हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम में से बहुत से लोगों ने लोन तो लिया ही होगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी हो सकता है। बट आपने कभी ये कंपैरिजन किया है कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है? आपने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया। आपने सिर्फ कंपैरिजन किया है तो सिर्फ बिटवीन दी बैंक्स और एनबीएफसी। आपने एक एनबीएफसी में गए, वहाँ आपने पता किया कि मुझे कार लोन 10% में मिल रहा है। आपने वही चीज़ बैंक में पता करी, आपको पता लगा कि मुझे 8.5% पे कार लोन मिल रहा है, तो आप 8.5% के साथ चले जाएंगे। बट आपने कभी ये देखा कि जो रेट आपको मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है, वो फ्लैट है या रिड्यूसिंग है? बड़ा डिफरेंस है इसमें। आज हम जानेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा आपकी सेहत, फाइनेंशियल सेहत के लिए बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं मेरे साथ। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस जो इंटरेस्ट रेट है वो है क्या। देखिए, फ्लैट रेट का मतलब ये है कि ये आपको एक फिक्स टेनर के साथ आपको जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का आप लोन ले रहे हैं, उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो उसे हम फ्लैट इंटरेस्ट कैलकुलेशन बोलते हैं। यदि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट की बात करूं तो ये पहले साल तो आपके प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, बट जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये आपके घटते क्रम में होगा। मतलब आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर ये लगने वाला इंटरेस्ट रेट है, तो ये ऑटोमेटिक इससे कम होगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज करिए ए पर्सन है जिसने 5 लाख का एक कार लोन अप्लाई किया, ठीक है ना। मैं इसे बोलता हूं एक कार लोन अप्लाई किया उसने। यहां पर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10% है। 2 साल के लिए उसने इंस्टॉलमेंट बनवानी है। तो देखिए 5 लाख पे 10% कितना होगा? यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो 10% के हिसाब से 50,000 पहले साल का इंटरेस्ट है। यदि 2 साल के लिए करवाना है तो 50,000 मैं इसमें और जोड़ दूंगा, तो मुझे 2 साल में 1 लाख ब्याज लगने वाला है। तो टोटल आप कितना चुकाएंगे? देखिए 5 लाख मेरा प्रिंसिपल है और 1 लाख मुझे उस पर ब्याज देना है। ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। अब मुझे टोटल अमाउंट 6 लाख बैंक को चुकाना है। ये मुझे टोटल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब इसकी मैं किस्त बना लेता हूं, क्योंकि मुझे 2 साल के लिए लोन सैंक्शन कराया है मैंने, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 24 से इज इक्वल टू, तो मेरा 6 लाख से मैं डिवाइड करने के बाद 25,000 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई आ जाएगी। तो देखिए 25,000 के हिसाब से मैंने हर महीने 2 साल के लिए लगातार ईएमआई जमा करवानी है। तो मेरी इसमें ईएमआई सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 लाख पे सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 10% के हिसाब से 2 साल का, और मुझे 25,000 ईएमआई लग गई, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को मैं रिड्यूसिंग बैलेंस में समझ लेता हूं। जो रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट है, इट इज ऑलवेज हायर देन फ्लैट इंटरेस्ट रेट। यदि ये 10% है तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये 12.90% पे है। अब देखिए यही 5 लाख अमाउंट पे मुझे 12.90% के हिसाब से 2 साल का लोन चाहिए। तो देखिए मैंने इसे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। मेरी जो किस्त बनने वाली है, मेरी जो ईएमआई बनेगा वो बनेगा 23,747 रुपये की 2 साल के लिए। तो 2 साल मतलब 24 महीने के लिए मैं कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट करा दूंगा? ये होगा मेरा अमाउंट 5,69,938 रुपये। मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ? यदि मैं इसमें प्रिंसिपल घटा दूं, जो 5 लाख मेरा प्रिंसिपल है, तो मुझे ब्याज कितना पे करना पड़ा? 69,938 रुपये 2 साल के अंदर। तो देखिए यहां पर मैं 25,000 की ईएमआई जमा करा रहा हूं, और यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने के बावजूद ही मुझे जो ईएमआई है वो मेरी कम है, और यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए 69,938 रुपये, विच इज लेस देन अप्रोक्सीमेट 40%, इससे कम है। यहाँ मेरा ब्याज लग रहा है 1 लाख। मतलब फ्लैट इंटरेस्ट रेट मुझे पड़ रहा है ब्याज 1 लाख। और
रिड्यूसिंग पे 69,938 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 30,062 रुपये आप फ्लैट इंटरेस्ट के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए मैं अभी सपोज करता हूं कि मुझे 1 लाख का लोन लेना है और जो कि इंटरेस्ट रेट है उसका मैं 12% रखता हूं, ठीक है ना, और ये 3 साल के लिए मुझे टेनर के लिए लोन चाहिए। तो देखिए इसका यदि मैं नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से मैं कैलकुलेट करूंगा फ्लैट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, तो 12% के हिसाब से इंटू 3 ईयर कितना आएगा? देखिए 12,000 और 12 36 मतलब 36,000 ये मेरा इंटरेस्ट हो गया जो मुझे 3 साल में प्रिंसिपल के साथ पे करना है। मतलब 1 लाख मुझे प्रिंसिपल पे करना है प्लस 36,000 मुझे ये ब्याज देना है। 1,36,000 मुझे इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इसकी मैं इंस्टॉलमेंट निकाल लेता हूँ 3 साल की, मतलब 36 महीनों की। 36 मंथ की यदि मैं EMI निकालूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट निकलेगा 3,778 रुपये। ये मेरी EMI है। देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लैट रेट कैसे निकालते हैं। यदि आपको कोई भी लोन फ्लैट रेट में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसे आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ के जो टोटल आएगा उसको आप टेनर से मतलब जितने साल का लोन है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका EMI निकल आएगा। यदि मैं इसी एग्जांपल को मैं रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ लेता हूं, देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि मेरी इंस्टॉलमेंट इतनी ही है ना, ये इंस्टॉलमेंट है ना, मैं इसी के साथ इसको कैलकुलेट करता हूं। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है? मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख रुपया। तो आपकी ये फर्स्ट EMI चली गई, फर्स्ट मंथली EMI आपकी चली गई। तो इसका यदि आप 1 लाख में से आपकी पहली EMI घटा देंगे तो आपका बैलेंस आएगा 96,222 रुपये, है ना। तो अब ये आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है कि अब इस पे इंटरेस्ट लगने वाला है, ना कि इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहां पर तो हमने 1 लाख पर डायरेक्ट 12% के हिसाब से किया था। यदि मैं 12% को 12 महीने से कर दूं तो 1 महीने का मेरा इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 1%। तो देखिए अब यहां पर मुझे अगले महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 96,222 रुपये का। यदि मैं 1% करूंगा तो 962 रुपये आएगा। 4, 8, 11, 7 और 9 97,184 रुपये आ गया। आपकी सेकंड EMI कितनी है? 3778 रुपये मैं मान लेता हूं कि मेरी सेकंड EMI है। तो अब ये जो लेस होगा ये आपके यहां पर जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, जो मैंने इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया मैंने उसके उस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, और इसमें से ये मैं अमाउंट घटा दूंगा। तो देखिए कितना आएगा ये? 93,406। यहां पर मेरा प्रिंसिपल अब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है? 93,406 रुपये। फिर इस पे यहां पर दोबारा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट 1% अगले महीने का, तो 934 रुपये। फिर ये इसमें ऐड होगा। फिर मैं मेरी EMI थर्ड EMI यहां पर मैं तीसरी EMI मैं घटा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आप आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर दे रहे हैं, ना कि फ्लैट पे दे रहे हैं, डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं दे रहे हैं। यहां पर आपका इंटरेस्ट घटते क्रम में है। आपकी EMI यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो आपकी EMI भी घटेगी। आप टोटल जो अमाउंट यहां पर पे करेंगे उसका बड़ा डिफरेंस आएगा। यदि मैं बात करूं तो मुझे यहां पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 36,000 रुपये। यदि आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट 15,500 अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये कैसे कैलकुलेशन करना है? इसका जो लिंक है ऑनलाइन कैलकुलेटर है जिसमें आप फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप आ जाके खुद घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा? 15,500। और आपने फ्लैट में कितना इंटरेस्ट दिया? 36,000 रुपये।
ये फ्लैट का इंटरेस्ट रेट है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया आपका। मैं इसमें से ये अमाउंट घटा देता हूं, 20,500। मतलब आप यदि रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ जाएंगे, यदि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी होगा ना, तब भी आप यहाँ पर फ्लैट से इंटरेस्ट कम भरने वाले हैं। आप मान के चलिए, यदि मैं इस इंटरेस्ट के हिसाब से चलूँ, सपोज करिए, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट रखना चाहे तो रख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए बेहतर। देखिए ये रिड्यूसिंग के हिसाब से मुझे 1 लाख का तो मेरा प्रिंसिपल है और यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 15,500, जो कि घटते क्रम में था। रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मुझे टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा 15,500। यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा था, आपका प्रिंसिपल था 1 लाख, यहाँ पर आपने जो कैलकुलेट किया वो 36,000 रुपये था और टोटल हमने कैलकुलेट किया 1,36,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर टोटल भरा 1,36,000 3 साल में। यहाँ आपने कितना भरा, 1,15,500, ये भी 3 साल में भरा। यदि आप इसको EMI के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो आपकी EMI यहाँ पर 3 साल में पूरी हो रही है और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान के चलिए ये EMI आपकी 31 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी 36 महीनों पे कंप्लीट होने वाली है। यदि मैं सेम EMI भरूंगा तो ये 31 महीनों में ही मेरा लोन क्लोज हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप बैंक या NBFC सेक्टर में जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे फ्लैट रेट लगा रहे हैं या मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस्ड इंटरेस्ट रेट लगा रखे हैं। ये देखिए, ये जरूर है इसमें कि जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करना बड़ा इजी तरीका है। उसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको डिवाइड कर देना है। बट जहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस की बात आती है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देन फ्लैट इंटरेस्ट रेट से। बट इसका मतलब ये नहीं है। देखिए मैं एक और आपको एक चीज बता देता हूं। यदि आप कैलकुलेटर के हिसाब से जाएंगे या मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जाएंगे तो 10% फ्लैट इज इक्वल टू 17.90%। मतलब ये फ्लैट रेट जो यहाँ पर 10% है ये सेम पड़ता है 17.90% रिड्यूसिंग पे। यदि आपको रिड्यूसिंग बोल भी दे कि मुझे 17% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो भी आपका 10% से आपको टोटल ब्याज कम पड़ने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होने वाला है। यहाँ पर तो प्रिंसिपल पहले ही आपने फिक्स कर दिया और उसी पे कैलकुलेशन चल रही है, आपकी फिक्स EMI बना दी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ऊपर से लेके नीचे तक आपने 3 साल लोन भरा, सेम EMI के साथ भरा। यहाँ आपका रिड्यूसिंग घटते क्रम में कभी आपने SBI होम लोन की या SBI कार लोन की स्टेटमेंट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो जो उसकी कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट जो उसमें डेबिट कर रहे हैं वो आपको थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि वहां पर EMI वो घटा के घटते क्रम में है। वो आपको सिंगल एक चार्ट बना होता है कि आपके रिड्यूसिंग बैलेंस में इतना आपका इंटरेस्ट लगने वाला है तो इतनी EMI आपकी बन जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आपको ये समझना होगा कि आप जब भी लोन लेने जा रहे हैं कि मुझे फ्लैट रेट मिल रहा है या रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको बेवकूफ नहीं बनना है क्योंकि पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो देखिए आपको जब भी कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन या किसी भी तरीके का लोन लेना है तो आपको ये समझना होगा कि मुझे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो फ्लैट है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट है, जो कि मेरे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज है। यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखने में तो ये ज़्यादा दिखेगा आपको देन फ्लैट इंटरेस्ट रेट से, बट ये एक्चुअल में यदि आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट टोटल आएगा वो आपका इससे कम होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे देखा, मैंने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर आपने 3 साल में जो लोन भरा है, यदि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलूंगा तो मुझे वो लोन 31 महीनों में मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है, प्री क्लोजर जिसे हम बोलते हैं। यदि हम जब भी लोन क्लोज करवाने जाते हैं तो प्री क्लोजर चार्जेस के साथ हमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर टोटल हमारा लोन क्लोज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो आपका ज़्यादा रहने वाला है इसके मुकाबले। यदि यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस की बात करेंगे तो आपका प्रिंसिपल है वो भी जल्दी घटेगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यदि मुझे 8,000 की EMI पे करनी है ना, तो ये सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो तो मेरा कम रहने वाला है और जो इंटरेस्ट है वो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कभी भी आप EMI का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आपसे
ब्याज ज़्यादा लिया जाता है और जो प्रिंसिपल मूल है वो धीरे धीरे कम होता है। आपका लास्ट में देखेंगे तो ब्याज तो आपका इंस्टॉलमेंट हायर देन प्रिंसिपल है। नीचे आपका यदि जहां आपके लास्ट क्लोजर करवाने चाहेंगे, लास्ट 6 मंथ में यदि लोन क्लोज करवाने चाहेंगे तो वहां आपका प्रिंसिपल ज़्यादा पड़ा होगा, आपका ब्याज कम पड़ा होगा, तो आपको ज़्यादा विशेष छूट नहीं मिल सकती। यदि आपने यदि लोन टेन्योर आपका ज़्यादा है और आपने जल्दी लोन क्लोज करवाया है तो आपको प्री क्लोजर में बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए ये तो बात हुई इंटरेस्ट, फ्लैट इंटरेस्ट रेट की और रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट की। बट यदि मैं इंटरेस्ट की बात करूं, यदि आप मार्केट में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यदि मुझे होम लोन है वो 8.5% में मिल जाएगा तो सभी को 8.5% पे मिल जाएगा, क्योंकि सभी का क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप जो मैंने लास्ट वीडियो सिबिल पे बनाया था आप उसे एक बार देखिएगा, मैंने यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दिया है मैंने, वहां जाके आप सिबिल को समझ सकते हैं। सिबिल को आपको पढ़ना आना जरूरी है। यदि आपका सिबिल अच्छा है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपने जो पीछे लोन भरे हैं वो आपके यदि बढ़िया गए हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर हाई होगा। और जैसे यदि आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से वैसे भी कम मिलने वाला है। और आप यदि सैलरीड हैं या फिर आपका पर्सनल बिजनेस है तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज वेरी ऑन डिपेंड ऑन दी आपके मैनी प्रोफाइल्स, क्रेडिट हिस्ट्री लाइक और जॉब प्रोफाइल होगी या कैपेसिटी होगी या आपका जो पिछले लोन्स के रीपेमेंट्स है वो कैसे गए हैं, तो इन सब पे वेरी करता है। तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप लोन अप्लाई करने जाते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।